हेलो दोस्तों, आज हम एवरेज के अंदर एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि अगर हम उन क्वेश्चंस को ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे और हम हमारी शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो क्या डिफरेंस आता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, अगर आपने एवरेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसे जाकर जरूर देखें, क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक्स मैंने उसी वीडियो में बताई थी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक बेसिक क्वेश्चन लिया है। हम इस क्वेश्चन को देखें कि ये हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे, इन नंबर्स का एवरेज दे दिया है 72। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो ट्रेडिशनल मेथड से हम कैसे सॉल्व कर देंगे, यहाँ पर हम 71 प्लस 68 प्लस 65 प्लस 72 प्लस 75 प्लस x अपॉन में कितने नंबर हो जाएंगे हमारे पास 1 2 3 4 5 6। यही हमारा मेथड होता है ट्रेडिशनल एवरेज निकालने का। इक्वल टू हमें एवरेज कितना दे रखा है 72। अब यहाँ देखिए 1 और 8 9 और 5 14 और 2 16 और 5 21 का 1 2 आ गया, 7 और 2 9 6 15 6 21 7 28 7 35 प्लस x बराबर 6 आके इसमें इंटू हो जाएगा तो 6 दूनी हो जाएगा 12, 1 आएगा 6 7 42 और 1 43। तो x फाइनल कितना आ जाएगा हमारे पास 432 माइनस 351। x इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 में से गया 1, 13 से 5 गया 8। तो फाइनली ये x आ गया। तो ये तो थी हमारी ट्रेडिशनल मेथड जिसमें हमें थोड़ा सा समय ज्यादा लगा। अब हम एक नेट डिवीजन मेथड देख लेते हैं कि उस मेथड से हम कितना आसानी से और कितनी जल्दी निकाल सकते थे। तो नेट डिवीजन मेथड क्या है, सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमें एवरेज क्या दिया है। यहाँ पर देखिए हमारे पास एवरेज कितना है सभी नंबर्स का 72। अब इस एवरेज से सभी नंबर को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है। कैसे, जैसे 71 को 72 से कंपेयर करें तो एवरेज से कितना कम है ये माइनस का 1। यहाँ पर देखिए 68 से 72 को कंपेयर करेंगे तो एवरेज से कितना कम है ये माइनस का 4। यहाँ पर देखिए 72 से कंपेयर करें 65 को तो एवरेज से कितना कम है हमारे पास 5 और ये कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर देखिए 72 में से 72 चलेगा 0। अब ये 75 कितना ज्यादा है एवरेज से 3 ज्यादा है तो ये हो गया प्लस का 3 और x तो हमें चूंकि निकालना ही है तो इसको खाली रहने दिया। अब यहाँ पर देखिए कि 7 और 1 8 8 और 4 12 माइनस का 12 और प्लस का 3। तो फाइनल आपका माइनस का 12 और प्लस का 3 कितना आ गया माइनस का 9। अब नेट डेविएशन हमेशा क्या बनाएंगे अपन 0। तो नेट डेविएशन 0 बनाने के लिए -9 में क्या ऐड करना पड़ेगा हमें प्लस का 9, तब जाके क्या हो जाएगा हमारा नेट डेविएशन 0 हो जाएगा। मतलब हमने ऐड किसको किया प्लस का 9 को, तो फाइनली हम क्या कर देंगे प्लस 9 को कहां कर देंगे एवरेज में ऐड। तो ये कितना आ जाएगा 9 तो 11, 1 आया 7 और 1 8। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं। आपने देखा होगा अभी हमने ट्रेडिशनल मेथड से करा था जो कि बहुत बड़ी मेथड थी, फाइनल आंसर 81 ही आया था। और इस मेथड से भी क्या करा हमने तो वही आया 81 ही आया। तो बस इसमें करना क्या था, हमें सबसे पहले एवरेज को चेक करना सभी नंबर से कौन कितना ज्यादा कितना कम है। और तो फाइनली जो हमें नेट डिवीजन क्या होता है हमारा 0 बनाना होता है। तो अगर प्लस में बच रही होगी तो वैल्यू माइनस करेंगे और माइनस में बच रही तो प्लस करेंगे। तो एक क्वेश्चन और इस पे देख लेते हैं, फिर हम हमारे कुछ एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो अगेन हमारे पास सेम क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स है हमारे पास और उनका एवरेज दे दिया है और हमें निकालनी x की वैल्यू। तो वापस से हम क्या कर रहे हैं ट्रेडिशनल मेथड से न निकालते हुए हम क्या कर रहे हैं नेट डेविएशन मेथड से निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एवरेज कितना हमारे पास 50। अब इससे कंपेयर करना है, एवरेज से ये नंबर कितना ज्यादा आएगा प्लस 7, एवरेज से ये कितना नंबर कम आएगा माइनस का 2, एवरेज से नंबर कितना ज्यादा है प्लस 1। यहाँ पर देखिए एवरेज से कितना ज्यादा प्लस का 2, इसे तो हमें निकालना ही है। एवरेज से कितना ज्यादा आएगा ये प्लस का 3। तो फाइनल देखिए 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 और 1 8, 8 और 3 कितना हो जाएगा आपका 11। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है ये हमारे पास प्लस का 11। तो वापस से हमें क्या करना है नेट डिवीजन 0 बनाना है। तो नेट डिवीजन 0 बनाने के लिए हम क्या कर देंगे माइनस का 11, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये जो माइनस का 11 करा है वो कहां कर देंगे हम यहाँ पर कर देंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा। तो 50 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 39। तो फाइनली x की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 39। तो इस तरीके से आपको ट्रेडिशनल मेथड से न करते हुए हमें नेट डिवीजन मेथड से एवरेज के क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करना है। तो अब हम हमारे एसएससी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो लास्ट ईयर में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास में द एवरेज ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 100 इज 50 45 67 82। हमें क्या करना है 100 तक के नंबर के जो कि ऑड नंबर्स है उनका एवरेज निकालना है। तो शुरुआत कहां से होगी हमारी 1 से, उसके बाद 2 तो लेंगे नहीं इवन है क्योंकि ऑड बोला उसमें,
तो यहाँ पर 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7, ऐसे चलता जाएगा। लास्ट नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास 99, क्योंकि 100 तो क्या हो जाएगा इवन हो जाएगा। अब हमने लास्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑड या इवन नंबर हो उनका अगर एवरेज निकालना है, हमें एक्चुअली में निकालना क्या, इधर एवरेज ही निकालना है। तो उन नंबर्स का एवरेज हम किस हिसाब से निकालते थे, लास्ट नंबर का और फर्स्ट नंबर का ऐड करके क्या कर दो, आधा कर दो। मतलब यहाँ पर देखें तो 1 + 99/2 कितना हो जाएगा, ये आपका 100, और 100/2 करोगे तो कितना हो जाएगा 50। मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए। हम एक तरीके से और कर सकते थे इस क्वेश्चन को, हमारे पास सीरीज क्या है कि 1 3 5 7 9 अप टू 99 तक है। अब हम देखें यहाँ पर क्योंकि नंबर्स टोटल कितने हैं 50 है, मतलब 50 एक इवन नंबर है, और इवन नंबर के लिए हम एवरेज कैसे निकालते हैं, जो बीच के दो नंबर्स आएंगे उनको ऐड करके आधा कर देंगे। अब अगेन देखें, अब ये जो सीरीज चलेगी तो इनके बीच वाले जो नंबर हमें मिलेंगे कौन से मिलेंगे, 49 और 51। तो 49 और 51 को हम जब ऐड करेंगे तो अगेन कितना हो जाएगा हमारे पास 100, और 100 का अगेन आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 50। तो इस तरीके से आप दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ले लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 4 consecutive even number is 27, the largest of this number is, मतलब कि जो एवरेज है 4 consecutive even numbers का वो कितना दिया है 27। तो उन सभी में से जो सबसे बड़ा नंबर है उसे निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम ये consecutive नंबर क्या होते हैं, उसके बाद देख लेंगे हम consecutive इवन और ऑड। तो सबसे पहले consecutive नंबर देखें तो consecutive नंबर की बात करें तो क्या होता है, वो एक के बाद एक आने वाले, मतलब कि शुरुआत अगर मैं x से करूं तो consecutive नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे पास एक के बाद एक, मतलब नेक्स्ट नंबर x+1 हो जाएगा, उसके बाद अगला कौन सा हो जाएगा x+2, फिर उसके बाद x+3, और इस हिसाब से चलते ही जाएगा। अब हम consecutive इवन नंबर देखें तो इवन नंबर के लिए सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास x, पहला अगर नंबर हम x ले तो दूसरा कौन सा हो जाएगा हमारे पास x+2 इवन के लिए, अगला कौन सा हो जाएगा हमारे पास x+4, फिर x+6, इस तरीके से चलते जाएगा। और सेम दोस्तों में इसको अगर इवन का नाम दिया है तो मैं इसे ऑड का भी बोल सकता हूं। ऐसा क्यों, क्योंकि मान लिए मैं इवन की बात करूं तो इवन की अगर बात करें तो सबसे पहला अगर नंबर ले हम 2, तो ये तो क्या 2 + 2 हो जाएगा आपका 4 जो कि इवन है, 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, मतलब क्या होगा 2 4 6 8, ये क्या है इवन ही। अब मैं इसी को ऑड में बोल दूं तो ऑड नंबर में मान लो फर्स्ट नंबर 1 रखूं तो ये 1 हो जाएगा, तो 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 4 5, मतलब 1 3 5 7 इस हिसाब से चलता जाएगा। तो मतलब ऑड और इवन की दोनों के लिए ही सीरीज क्या हो जाएगी हमारे पास, यही वाली सीरीज। तो अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है कि द एवरेज ऑफ 4 consecutive इवन नंबर्स, तो जो 4 consecutive इवन नंबर्स है उनका एवरेज कितना 27। तो 1 2 3 4 ये 4 नंबर ले लिए हमने consecutive इवन नंबर्स के। अब इन नंबर्स का एवरेज कितना दिया हमें 27। अब हमें पता है कि जब 4 नंबर है तो इनका एवरेज क्या होगा, हमें पता है इन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा इन दोनों नंबर्स का मिडिल टर्म। क्यों, क्योंकि हमने देखा ऑड अगर होता 5 होते तो ये बीच वाला नंबर आ जाता उसका एवरेज, बट चूंकि नंबर्स क्या इवन है तो इन दोनों नंबर्स के बीच वाला नंबर क्या हो जाएगा हमारा एवरेज। मतलब यहाँ देखें x+2 और x+4 इन दोनों के बीच में कौन आ रहा होगा हमारा x+3, तो यही नंबर क्या हो जाएगा इन पूरी सीरीज का एवरेज हो जाएगा। अब x+3 कितना दिया हुआ है हमें 27, तो ये हो गया हमारा 27, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 में से 3 जाएगा तो आपका हो जाएगा 24। बट हमसे पूछा क्या है कि द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, इन सभी में से जो सबसे बड़ा नंबर है वो क्या है, तो 24 को हम यहां रख देंगे तो 24 से कितना हो जाएगा 30, तो फाइनली क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये देखना है कि consecutive इवन या ऑड जो भी बोला हो हमारी सीरीज क्या बनेगी एक ही बनेगी, और उसमें भी अगर ऑड की बात आती है तो एवरेज का हो जाएगा एकदम मिडिल टर्म, और इवन की बात करें तो हम क्या कर लेंगे उन दो नंबर्स को लेकर उनके बीच की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी हमारी एवरेज। तो अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 28, द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकंड नंबर एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकंड, फाइंड द थर्ड नंबर। तो ये तो दोस्तों बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है हमारे पास, द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स इज 28, 3 नंबर्स का एवरेज हमारे पास कितना आएगा 28 आएगा। अच्छा 3 नंबर का एवरेज होगा मतलब डिवाइड का कितना होता है 3 होता है, तो तीनों नंबर का अगर टोटल देखें तो कितना हो जाएगा 28 × 3 हो जाएगा, वो जो 3 था यहाँ के इंटू हो जाएगा। अब द फर्स्ट नंबर इज हाफ ऑफ द सेकेंड नंबर, पहला जो नंबर है वो दूसरे वाले का क्या है आधा है, तो अगर मैं दूसरे नंबर को 2x बोल दूं
तो पहला नंबर x हो जाएगा, पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर का आधा है, तो ये 2x से तो ये कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड द थर्ड नंबर इज ट्वाइस द सेकेंड, जो तीसरा नंबर है वो 2 गुना है इसका, तो 2 गुना कितना हो जाएगा इसका 4x, और इन तीनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, तो 7x बराबर कितना हो जाएगा 28 इंटू 3। यहाँ देखें 7 चौक 28, 4 के 12, मतलब x की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 12। हमें क्या पूछा था, फाइंड द थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर कौन सा था हमारा 4x, तो 12 इंटू 4 कर दोगे, x की वैल्यू कितनी 12 है, तो 12 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपका 48। तो फाइनल आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द अरिथमेटिक मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 24, 6 is added to each of the observation and then each of them is multiplied by 2.5, find the new arithmetic mean। अब अरिथमेटिक का मीन क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर एवरेज ही होता है। तो क्या है, 100 ऑब्जर्वेशंस का एवरेज कितना दे दिया हमारे पास 24, यहाँ पर 24 लिख दिया। अब 6 is added to each of the observation, तो हर एक ऑब्जर्वेशन में कितना कितना जोड़ दिया हमने 6, मतलब पहले में भी 6, दूसरे में भी 6, तीसरे में भी, ऐसे 100 तक 6 जोड़ देंगे, तो एवरेज भी हमारा कितना बढ़ जाएगा 6 से बढ़ जाएगा। तो अभी कितना था, एवरेज 24 था, तो हमने 6 से जब बढ़ा दिया सभी ऑब्जर्वेशन में, तो हमारा एवरेज भी कितना हो जाएगा 6 से बढ़ जाएगा, मतलब फाइनली एवरेज कितना आ जाएगा अभी हमारे पास 30। अब आगे क्या बोला है, एंड देन ईच ऑफ देम इज मल्टीप्लाइड बाय 2.5, और हर एक नंबर को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.5 से। तो एवरेज कितना आ गया हमारे पास 30, इसका मल्टीप्लाई कर दो कितने से 2.5 से, तो कितना होता है 25 या 75 होता है। तो ये फाइनली आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, एक जीरो से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सिर्फ क्वेश्चन को देखकर लॉजिक बनाना है और इजीली सॉल्व करना है। अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज वेट ऑफ 8 men इंक्रीजेस बाय 1.5 kg, जो एवरेज वेट है 8 लोगों का कितने से बढ़ जाता है 1.5 किलोग्राम से, कब, when one of the men whose weight is 65 kg is replaced by a new man, तब जब एक आदमी जिसका वेट कितना है 65 किलो, उसे रिप्लेस कर देते हैं हम एक नए आदमी से। तो हमें क्या बताना है, द वेट ऑफ द न्यू मैन, तो उस नए आदमी का वेट बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमारे पास पहले कितने थे 8 आदमी थे, और उनका एवरेज कितने से बढ़ गया 1.5 से, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास 8 इंटू 1.5, मतलब यहाँ देखिए 15 8 120 होता है, पॉइंट है तो कितना हो जाएगा 12 किलोग्राम, मतलब टोटल वेट अभी कितना था हमारे पास 12 केजी। अब जब हमने एक आदमी जो कि 65 किलो का था उसे रिप्लेस कर दिया है, तो रिप्लेस करा तब हमारे पास न्यू मैन का हमें क्या निकालना है वेट, तो नए आदमी का वेट कैसे हो जाएगा, ये जो 12 किलो था वो तो हो गई, प्लस ये जो आदमी था 65 किलोग्राम का उसको रिप्लेस करा इसकी जगह, तो उसका भी वेट लेंगे, तो कितना हो जाएगा ये हमारे पास 65, तो 12 और 65 कितना हो जाएगा हमारे पास 77। तो फाइनली ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, हमें बस ये देखना है कि टोटल वेट कितना आ जाएगा और कौन सा बंदा छोड़ के गया था उसका वेट हम ऐड कर देंगे नए आदमी का वेट निकालने के लिए। तो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं एवरेज के ऊपर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 8 सब्जेक्ट इज 87, मतलब एक बच्चे के जो 8 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स कितने हैं हमारे पास 87। अब after re-evaluation in 2 subjects, the marks were changed to 138 from 98 and 132 from 108, मतलब जब री-इवेल्यूएट करा 2 सब्जेक्ट के अंदर, तो पहले सब्जेक्ट में क्या देखा, देने थे 98 मार्क्स और दे कितने दिए 138, और दूसरे सब्जेक्ट में देने थे 108 और दे कितने दिए 132। तो हमारे पास क्या है, इन रिमेनिंग सब्जेक्ट द मार्क्स रिमेन अनचेंज, और जो बचे हुए 6 सब्जेक्ट थे उनमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया। तो व्हाट आर द न्यू एवरेज मार्क्स, तो नया एवरेज मार्क्स का क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 8 सब्जेक्ट का एवरेज तो था हमारे पास 87, अब जो 2 सब्जेक्ट को री-इवेल्यूएट करा तब देने थे हमें पहले सब्जेक्ट में कितने 98 और दे कितने दिए हमने 138, सेम दूसरे सब्जेक्ट में देखे तो देने थे हमें 108 और दे कितने दिए हमने 132। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने देने थे नंबर, 8 और 8 16, 1 आया 9 और 1 10, मतलब देने थे टोटल 206, और यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका ये 270। तो देने थे 206 और दे दिया आपने 270, तो कितना नंबर है आपने एक्स्ट्रा दे दिया आपने 270 से 206 गया तो 64, मतलब ये 64 नंबर आपने एक्स्ट्रा दे दिए। तो ये 64 नंबर एक्स्ट्रा किन नंबर में बटेंगे, ये सारे के सारे 8 सब्जेक्ट्स में बटेंगे। तो ये जो 64 हैगा वो कितने नंबर्स में, मतलब कितने सब्जेक्ट्स में बटेगा,
वो ऑटो सब्जेक्ट में बटेगा क्योंकि एवरेज हैगा। अब चूंकि हमने एक्स्ट्रा नंबर दिए थे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 8 एकम 8, 8 8 64, तो 87 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 95। तो फाइनल ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्वेश्चनों को देखकर पता लगाना है कि क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं। तो ये था दोस्तों आज का टॉपिक हमारा एवरेज के ऊपर, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा। होप सो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ चुका होगा, आपके सारे डाउट्स एवरेज चैप्टर से रिलेटेड सारे क्लियर हो चुके होंगे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि एवरेज का ही थर्ड पार्ट होगा, जिसमें हम क्रिकेट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।